जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड्स, 30 सितंबर दिन मंगलवार को है हरितालिका तीज व्रत। और इस व्रत के दिन माँ पार्वती का और भोलेनाथ का किस प्रकार करनी है पूजा और किन किन सामग्रियों को हमने करनी है तैयारी, और कौन कौन से पुष्पों से, कौन कौन से पत्तियों से और किन चीज़ों से विधि विधान से करनी है भोलेनाथ की पूजा, और कौन सी चीज़ विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बनाया है गणेश भगवान जी को, और भोलेनाथ को शिवलिंग बनाया है, और माँ पार्वती जी को बनाया है। तो सबसे पहले हम स्थापित करेंगे गणेश भगवान जी को, माता को, तब भोलेनाथ को। हमारे शहर में जो वाराणसी है वहाँ पे कच्ची मिट्टी के भगवान जी मिलते हैं। गौरी शंकर और गणेश भगवान जी कच्ची मिट्टी का बने बनाए मिलते हैं। बट यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ गाज़ियाबाद में, वहाँ नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैंने खुद ही बना लेती हूँ मैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि शेप बहुत अच्छा हो, जैसा भी आप बना सको। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा रेतीली है, जिसकी वजह से उतना परफेक्ट शेप नहीं बना है। और अगर काली मिट्टी होती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूर्ति बन के तैयार, शिवलिंग बन जाएगा फ्रेंड। तो अगर आपके यहाँ काली मिट्टी है तो आप अच्छे से और सुंदर बना सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो सत अनाज और देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी शुभ होता है। और ये देखिए फ्रेंड, ये शमी पत्र है, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी कहते हैं, अगर आपको फूल भगवान को पूजा के लिए ना मिले तो गणेश भगवान जी के लिए और भोलेनाथ की पूजा के लिए ये सर्वोत्तम है। अगर आप एक पत्ती भी अगर आपको प्रतिदिन मिल जाता है तो यह बहुत सारे फूलों के बराबर है। और ये देखिए, ये उसी का फूल है। और मैंने सुबह ही तोड़ लिया था, इसलिए थोड़ा सा मुरझुला गया है। और गणेश भगवान की पूजा में सबसे ज़्यादा प्रिय होता है दुर्वा। दुर्वा के बिना तो भोलेनाथ का और गणेश भगवान का पूजा संभव ही नहीं है। तो ये देखिए, और इधर देखिए फ्रेंड, मैंने ये देखिए, ये जो फूल भोलेनाथ को पसंद है वो सब मैं ले आई हूँ। कनेल का फूल पीला वाला, और ये कुछ ऑरेंज संतरे जैसा है। गुड़हल का फूल माँ को चढ़ता है। अपराजिता और सफ़ेद वाला अपराजिता के लिए। तो ये बेलपत्र है। बेलपत्र तो ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा। अगर कुछ ना मिले तो बेलपत्र से ही आप भोलेनाथ का पूजा कर सकते हैं। तो कम से कम 21, 11, 7, 5, और नहीं तो आप 3 भी चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, ये है दोना, इसको दोना बोलते हैं। और पे गाज़ियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में इसको मड़ुआ भी बोलते हैं। इससे माँ का होता है श्रृंगार। यह एक तरह की तुलसी ही होती है, बट ये माँ को चढ़ती है और इससे माँ का हरियाली श्रृंगार होता है। तो आप भी अगर आपके घर के आसपास है तो हर तीज के दिन या हरियाली तीज के दिन भोलेनाथ को माता पार्वती, अगर आपके घर के आसपास है ये दोना या मड़ुआ जो भी बोलते हैं, तो इससे आप माँ का श्रृंगार कर सकते हैं। आज मैंने इसका माला नहीं बनाया है, लेकिन हरितालिका के तीज के दिन मैं इसका माला ज़रूर बनाऊंगी फ्रेंड। तो ये देख लीजिए। और ये मेहंदी का पत्ता है, ये देख लीजिए, ये ओरिजिनल मेहंदी है। वैसे तो मेहंदी हम लोग कीप वाला रखते हैं, बट ये ओरिजिनल मेहंदी है। तो मैंने सोचा कि केमिकल वाला मेहंदी चढ़ाने तो अच्छा है कि मैं शुद्ध मेहंदी का पत्ता भगवान को चढ़ाऊँ। तो और इस तरह से मैंने माला भी तैयार की है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से मैंने मालाएं भी तैयार की है, ये देख लीजिए फ्रेंड। और ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं माला भी तैयार की हूँ भोलेनाथ के लिए। और एक और माला बनाया है, तो एक और माला बनाया है मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है धतूरे का फूल, और ये भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसका कारण ये है कि जब माँ वन में रहती थी तो वन में तपस्या करने गई थी भोलेनाथ के लिए, तो वो इन्हीं फूलों से प्रतिदिन भोलेनाथ का पूजा करती थी। इसीलिए यह फूल भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और ये इसका फल है, आप ये देख सकते हैं। ये भी माँ को जो मिलता था वो श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया करती थी। इसलिए ये सब चीज़ें भोलेनाथ को अति प्रिय है। और जंगल की सारी चीज़ें भोलेनाथ को चढ़ती है, क्योंकि माँ जंगल में ही रहती थी। तो भोलेनाथ को ये सब जंगली चीज़ें ही चढ़ाया करती थी, उनके पास कुछ नहीं रहता था। तो ये जितनी भी जंगली चीज़ है, आपको पता ही होगा कि जंगली चीज़ जितने भी है, आक, धतूरा, जो भी है, शमी,
जो भी जंगली और फूल हैं, वो फूल पुष्प पत्तियां हैं, वो सब भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। और भांग, ये देखिए ये भांग है, तो भोलेनाथ जी को भांग भी चढ़ाया जाता है। तो जंगल की सारी चीज़ें भोलेनाथ को चढ़ाई जाती हैं, आप ये देख सकते हैं। और मंजरी भी, तुलसी का पत्ता भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है, लेकिन मंजरी भोलेनाथ को चढ़ता है, तो आप मंजरी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी पत्तियां मत चढ़ाइएगा, उसको हटा दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह से पूजा किया जाता है भोलेनाथ का, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं अपनी तैयारी। अभी आपके पास समय है, तो इनमें से जितनी चीज़ें भी आपको मिल सके आप उस कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सुहाग की सारी चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं। इसमें शीशा, कंघी, कान का, और ये सिंदूर, महावर, बिंदी, क्लचर, चूड़ी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, और माता के लिए वस्त्र और मेहंदी कोन वाला भी लिया है मैंने। वैसे तो मैं साड़ी चढ़ाती हूँ, लेकिन मंदिर में जाती हूँ तो मैं वहाँ पे जो वस्त्र पहना दूँगी उसे नहीं हटाऊँगी। लेकिन जो मैं तीज के दिन जो भोलेनाथ को, माँ पार्वती को जो साड़ी चढ़ाती हूँ, उसे मैं अगले दिन पहन कर पारण करती हूँ। तो वो मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगी, वो मैं सरप्राइज़ रखूँगी तीज वाले दिन। आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। साड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। फ्रेंड्स, ये हरितालिका तीज व्रत की किताब है, इसे आप ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। इसमें भगवान शिव भगवान की माता पार्वती की विवाह की पूरी कथा लिखी हुई है। तो इस कथा को हरितालिका के व्रत वाले दिन ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको आसानी से कहीं भी खरीद सकते हैं, अभी सभी पूजा के सामान जहाँ मिलते हैं वो मिल जाएंगे। और इस समय तो व्रत की बहुत ही ज़्यादा तैयारी चल रही, तो आपको इस समय आसानी से मिल जाएगा। तो आप ये किताब ज़रूर खरीद लीजिए, और लाल रंग का ये वस्त्र ज़रूर खरीदें। और इसी पे जो भी चीज़ें हम चढ़ाती हैं, सुहाग के बांध कर ब्राह्मण स्त्री को दी जाती है दान। तो फ्रेंड्स, हरितालिका तीज का व्रत क्यों रहा जाता है? सबसे बड़ी बात तो हरितालिका तीज का व्रत शिव पुराणों में भी किया गया है, उसमें लिखा है इसका वर्णन। तो हरितालिका तीज का व्रत लोगों का बनाया नहीं है, वो पहले से ही जन्मों जन्मांतर से बनाया हुआ है। तो सभी महिलाओं को यह व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और यह व्रत इसलिए रखा जाता है, जब गौरा माँ पार्वती के रूप में हिमवान अर्थात पर्वतों के राजा जी के घर में जन्म लिया था। तो जो पर्वत के राजा थे, वो एक राजा थे, वो नहीं चाहते थे कि भोलेनाथ से माँ पार्वती का विवाह हो, क्योंकि भोलेनाथ पर्वतों में रहते थे और कोई सी भी तरह का श्रृंगार नहीं करते थे, केवल मृग की छाल धारण करते थे। तो उनको लगा कि विष्णु भगवान धन संपदा से भरे हुए हैं, तो वो माँ पार्वती का उन्हीं से विवाह करना चाहते थे। लेकिन माँ पार्वती जी जन्मों जन्मांतर से जब वो सती रूप में थी, तो उनके पति तो भोलेनाथ ही थे। तो उन्होंने भोलेनाथ को ही अपना पति मान लिया था। इसी वजह से वो वन में चली गई, और कहा जाता है कि हजारों हजार वर्ष तक उन्होंने तप किया, बिना जल के, बिना हवा के, बिना पानी के, पत्तियां खा के, जल पी के, बहुत सालों तक, हजारों हजार साल तक तप किया। तब भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्होंने बालुकामयी भोलेनाथ की प्रतिमा बना के पूजा किया सखियों के साथ। तब भोलेनाथ प्रकट होकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो ऐसा वरदान दिया, और तब माँ पार्वती ने अगले दिन इसका पारण किया और सखियों के साथ। तो तभी से यह व्रत मनाया जाता है फ्रेंड। तो मेरी जो पूजा की तैयारी है कैसी लगी, और आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। और वीडियो में अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और तब तक के मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।